एबीपी न्यूज के साथ है शकुंतला रावत, राज्य सरकार के मंत्री जी। इनसे बात करेंगे कि आज जो जोधपुर आए हैं, आज जोधपुर में क्या कुछ खास है और उद्योग को किस तरह से आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको लेकर बात करेंगे। जी बताइए। आज हमारा जो एक पूरे देश का, पूरे भारत देश की एक संघ बना हुआ है कोसी डीसी, जैसे प्रत्येक राज्य में है, जैसे अपने यहाँ पर रीको है, इस तरीके से सभी को मिलाकर के एक संघ बना हुआ है कोसी डीसी। वो अवार्ड देने जा रहे हैं, जिससे इस तरीके के आयोजन प्रत्येक राज्य में होते हैं। तो राजस्थान राज्य का जोधपुर में होने जा रहा है आज, जिसमें कि सभी इन्वेस्टर्स उसमें आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति भी आते हैं और आपस में उनको एक चर्चा करने का एक मौका मिलता है। आपस में प्रत्येक राज्य के जब इकट्ठे होते हैं तो अपने अपने राज्य की योजना, जो हमारे राजस्थान राज्य की जो योजना है, सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे एमएसएमई हो, रिप्स हो, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना है, तो ये सारी योजनाओं को देख करके हमारे राज्य की और भी निवेशक, जो इन्वेस्टर्स है, वो आकर्षित हो रहा है। आपने देखा होगा कि समिट जब हमारा हुआ राजस्थान का, तो उसमें कितने सारे इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े उद्योगपति आए हमारे राजस्थान में इन्वेस्ट करने की, उन्होंने इच्छा जाहिर की। तो आज के ये जो अवार्ड देंगे हम, कोसी डीसी अवार्ड का ये प्रोग्राम है, उसमें हम लोग उपस्थित होंगे। जी, अब एक सवाल जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, जैसे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे करीब आ रही है राजस्थान के, उसको साथ ही खुलकर जो कांग्रेस की जो कले है वो भी सामने आ रही, कई गुट अलग अलग हो चुके हैं, हमला बोल रहे हैं एक दूसरे के। जो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, वो यात्रा एक मैं तो ये मानती हूँ कि पूरे देश में एक जोश है, एक नया उत्साह है लोगों के अंदर, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से गुजरे, चाहे वो शहर से, चाहे हाईवे से, चाहे सिटी से। तो वहां आप देखेंगे कि जो भारत सरकार की जो रीति और नीति है कि किस तरह से महंगाई इतने वर्षों के बीच में, चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे डीजल पेट्रोल हो, चाहे अन्य वस्तुएं हो, तो महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के पूरे देश का युवा त्रस्त है। पूरा देश का युवा, महिलाएं, बच्चे किस जोश से उस भारत जोड़ो यात्रा में भाग ले रहे हैं। आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में लोग ऑटोमेटिक आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं कि हम राहुल जी के साथ हैं। तो इस यात्रा से तो एक बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है, इसमें कहीं कोई किसी तरीके का वो संदेह नहीं। जिस तरह से आपको संदेह नहीं, जिस तरह से हरीश चौधरी है, दिव्या मंगेना, ये लगातार हमले बोल रही है, इस तरह से राजस्थान कांग्रेस में क्या कुछ सही चल रहा है, क्या है? कांग्रेस पार्टी आप देखेंगे कि देश आजाद हुआ उससे पहले से, परतंत्र जब देश था हमारा, उस टाइम से कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई है। और कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी विस्तृत पार्टी है। जब संयुक्त परिवार होता है, जब बड़ा परिवार होता है, तो आपस में थोड़ी बहुत कोई छोटी मोटी बातें हो जाती है, कोई इस तरीके का कोई ये गंभीर विषय नहीं है। बाकी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकजुट थी, एकजुट रहेगी। नहीं, जिस तरह से भी आपने बताया एकजुट थी, एकजुट है, एकजुट रहेगी, वो तो सही है। उसके बावजूद जिस तरह से आलाकमान का एक आदेश आया था कि किसी तरह की अलग गलत बयानबाजी ना करें, उसके बावजूद भी इस तरह की जो बयानबाजी आ रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनके पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्या है? परिवार के मुखिया जो भी होते हैं, उनका फर्ज यही रहता है कि भाई कोई किसी तरीके से इस तरीके के कोई बयानबाजी नहीं करे। फिर भी अगर कोई अपने विचार से करते हैं तो वो परिवार बड़ा है, और बड़े परिवार में अपनी बात कहने का हक होता है, तो वो कह देते हैं अपनी बात, और परिवार एक जगह बैठ करके फिर उसको उस पर जो भी विचाराधीन जो कोई मैटर होता है तो उस पर विचार कर लेते हैं। जी, अब जिस तरह से ये उपचुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या है? जो उपचुनाव हो रहा है, हमारे भंवरलाल शर्मा जी स्वर्गीय जिनका निधन हुआ है, तो उनके बेटे को वहां से टिकट दिया गया है। और भंवरलाल शर्मा जी ने इतने काम अपने क्षेत्र में किए, इतने काम किए, चाहे कॉलेज खोलने का हो, चाहे बड़ा अस्पताल बनाने का हो, पीएससी, सीएससी खोलना, सड़कें बनाना, पशु चिकित्सालय, उप केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना, तो इतने सारे काम किए हैं उन्होंने। तो उनको देख करके जो विकास जो हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट की, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी हैं, वो धरातल तक पहुंची हैं। आप किसी भी एक एक योजना को अगर लेंगे, चाहे वृद्धावस्था पेंशन है, किसान मित्र योजना है, चाहे पालनहार है, चाहे बोना पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन है, एकल पेंशन है, चिरंजीवी है, ओल्ड पेंशन है, जो एक कर्मचारियों के लिए एक नया उत्साह लेकर के आई है, आरजीएसएच है,
और कोरोना का प्रबंधन रहा हो, और चिरंजीवी में जो दुर्घटना में 5 लाख रुपए देने की है योजना है, तो इस तरीके की योजनाओं को देख करके किसान मित्र योजना, ग्रामीण क्षेत्र में एक जोश है। इन सारी योजनाओं को देखते हुए हम विकास के मुद्दे पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जिस तरह से एक सवाल है, जिस तरह से कि मैं जानना चाह रहा हूँ आने वाले समय में ये गुटबाजी क्यों हो रही है कांग्रेस में, जिसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्योंकि लगातार जो गुटबाजी सामने आ रही है, आप मानते हैं गुटबाजी है कांग्रेस में? कोई गुटबाजी नहीं है। मैंने बताया आपको कि ये ऐतिहासिक पार्टी है और ऐतिहासिक और बड़ा कुंबा है, बड़ा परिवार है, कोई गुटबाजी उसमें नहीं। जिस तरह आने वाला विधानसभा चुनाव 2023 का है, इसमें किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चुनाव, जो पार्टी चुनाव लड़ेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बने हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा।